चलिए आज हम पढ़ते हैं यूज ऑफ, इज मेड ऑफ, मेड आउट ऑफ, इज मेड फ्रॉम, इज मेड विद। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाले हैं वो हमारे बीच के दो हैं, इज मेड ऑफ और इज मेड फ्रॉम। इज मेड आउट ऑफ तो नॉर्मल है, मेड विद मतलब कौन किस चीज़ से बना है ज़्यादातर। अब हम एक एक को अच्छे से समझ लेते हैं। मेड ऑफ ये डिस्क्राइब करता है कि कोई रॉ मटेरियल जिससे कोई चीज़ ऑब्जेक्ट बनाया जाए, और वो जो ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है, ऑब्जेक्ट माने कोई चीज़ बनाई जा रही है किसी भी कच्चे रॉ माने किसी भी कच्चे सामान से, रॉ मटेरियल से, और वो जब बन के तैयार हुआ है सामान, तो उसमें जिस चीज़ से वो बना है उसमें वो चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही है। जैसे है ना कि कुर्सी लकड़ी से बनी है, लकड़ी क्रिस्टल क्लियर दिख रही है कि भैया लकड़ी से बनी है ना। बर्तन स्टील से बने दिख रहे हैं, पीतल से बने दिख रहे हैं, है ना। तो जो चीज में हमें वो मटेरियल दिखाई दे रहा हो कि वो किस धातु से बना है, किस चीज से बना है, उसकी जगह पर हम जब ऐसी चीज से कहते हैं कि द टेबल इज मेड ऑफ वुड, मतलब लकड़ी दिख रही है। द शर्ट इज मेड ऑफ कॉटन, पता लग रहा है कि कॉटन से बनी हुई है। ऐसी जगहों पे जहाँ पर जो मटेरियल यूज किया गया है वो एकदम साफ साफ हमें नज़र आ रहा हो, चेंज नहीं हुआ है, लेकिन उससे नई चीज़ भी बन गई है, तब हम यूज करेंगे मेड ऑफ का। इसमें कहते हैं मटेरियल विजिबिलिटी, मतलब जो हमने मटेरियल यूज किया है वो हमें क्लियरली दिखाई देना चाहिए। ठीक है। अब मेड ऑफ के लिए देखिए एग्जाम्पल, द टेबल इज मेड ऑफ वुड, द स्टैचू इज मेड ऑफ मार्बल, हर ड्रेस इज मेड ऑफ सिल्क, द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। और ना जाने कितने एग्जाम्पल कि मेज जो है वो लकड़ी की बनी है, जो स्टैचू है, जो मूर्ति है, वो मार्बल यानी पत्थर की बनी हुई दिखता है। पत्थर हम बोलते हैं ना, लाल पत्थर, सफ़ेद पत्थर, संगमरमर जिसको मार्बल, और ये लाइम स्टोन और फलाना स्टोन दिख रहा है, तभी तो हम बोल पा रहे हैं। जैसे रेड फोर्ट बना है लाल वाले है ना पत्थर का। अब ताजमहल की बात करें हम तो वाइट मार्बल जिसको हम संगमरमर बोलते हैं, तो दिख रहा है। तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, मेड ऑफ यूज करेंगे। जैसे घर ईंटों से बना है, अंगूठी सोने की है, चांदी की है, विजिबिलिटी क्लियर होती है, दिखता है कि सोने की बनी है, चांदी की बनी है या आर्टिफिशियल है ना। तो ऐसी चीजें जिसमें हमारी जो धातु है या जो हमारा मटेरियल यूज किया गया है वो क्लियर हमें समझ में आ रहा है कि मंदिर पत्थर का बना है कि लकड़ी का बना है, दिखाई दे रहा है। तो ऐसी जगह पे हम मेड ऑफ का यूज करेंगे। मेड फ्रॉम का यूज बेटा हम वहां करते हैं चीज जिससे बनती है वो चीज हमें दिखाई ही नहीं देती, वो एकदम चेंज हो जाती है। जैसे अब आपकी किताब कॉपियां लकड़ी से बनी हुई है ना, पेड़ों से बनी हुई है। अब कहीं किताब में हमें पेड़ की जैसी लकड़ी कहीं नजर आ रही है? नहीं दिखाई दे रही। तो जब उसमें वो मटेरियल हमें समझ में ही ना आए, जब तक हम उसके बारे में जाने ना, अब दवाई किसकी बनी है, गोली किस चीज से बनी है, हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमें तो सिर्फ टैबलेट दिखाई दे रही है ना। अब हमें टैबलेट दिखाई दे रही है, हम कैसे कहें कि किससे बनी है, वो उसका मटेरियल उसमें कौन सा यूज किया गया है। तब हम इज मेड फ्रॉम यूज करते हैं, तब हम उसमें मेड फ्रॉम यूज करते हैं, है ना। मेड फ्रॉम के एग्जाम्पल देखिए, पेपर इज मेड फ्रॉम वुड, चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क, वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स। अब वाइन जो हम पी रहे हैं उसमें हमें अंगूर कहीं नजर ही नहीं आ रहा, इवन अंगूर का टेस्ट भी नजर नहीं आ रहा, अंगूर तो छोड़िए, है ना। लकड़ी कहीं नजर नहीं आ रही हमारी किताब कॉपियों में, चीज में हमें दूध कहीं नजर नहीं आ रहा, प्लास्टिक्स में हमें ऑयल नजर नहीं आ रहा, ब्रेड में हमें आटा नजर नहीं आ रहा, और ग्लास, जब ग्लास मैंने शीशा जो बना है उसमें हमें रेता नजर नहीं आ रहा। शीशा किससे बनता है, ग्लास इज मेड फ्रॉम सैंड, अब नजर ही नहीं आ रहा।
अब हम कैसे कहेंगे? तो जिन चीज़ों में उनका मटेरियल की विजिबिलिटी 0 हो जाए, सिर्फ हमारी समझदारी और इंफॉर्मेशन बेस पे हम उनको जज करें कि भाई ये इस चीज़ से बना हुआ है, तो ऐसी जगह पर इज मेड फ्रॉम का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं? इज मेड फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे जितनी मेडिसिन हैं हम खाते, बुखार आता है, कहीं दर्द होता है, कुछ और बीमारी है, अब हमें नहीं पता मेडिसिन किससे बनी है ना? उसका ओरिजिन मटेरियल था क्या, किससे बनकर वो हमारे पास आई है? तो जब हमें ऐसी चीज़ों का नहीं पता होता कि ओरिजिन कहाँ से हुआ है, या पता तो हमें पता तो हो ही जाता है, हमें दिखाई नहीं देती उस चीज़ में वो, तब हम, अब जैसे दूध से दही बनाए दिख रहा है तो इज मेड ऑफ आएगा, पनीर दिखता है तो मेड ऑफ आएगा। जिस चीज़ में दिख नहीं रहा, चीज़ एकदम एकदम ऐसे खिंची स्ट्रेची सी हो जाता है, जबकि दूध है स्ट्रेची नहीं होता, तो उसमें मेड फ्रॉम आएगा। अब मेड फ्रॉम इन सब की एक बार डेफिनेशन और देख लीजिए कि मेड फ्रॉम में जो चीज़ है, मतलब जो मटेरियल यूज़ किया है, वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा, यानी परिवर्तित हो जाएगा, उसका अपना असली रूप हमें दिखाई नहीं देगा। मेड ऑफ में हमें जो चीज़ है वो मटेरियल है, वो बेसिक ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो जो भी चीज़ बनेगी उसमें क्लियर दिखाई देगा। इज मेड विद हम ज़्यादातर हम खाने की चीज़ों पे, ईडेबल चीज़ों में हम इसको मेड विद यूज़ करते हैं कि मैंने इससे घी से बनाया है, मैंने इसे इससे बनाया है, या ये चीज़ से बनी है ना? कंपोनेंट कौन कौन से यूज़ किए गए हैं। हम हमेशा खाना और पीने के लिए हम कि सूप वेजिटेबल का बना है, या किस चीज़ का कौन सी चीज़ बनी है कि गार्लिक ब्रेड है या पिज़्ज़ा है, कुछ भी सॉसेस हैं, ये किस चीज़ से बनी है, तो ऐसी जगह पर हम मेड विद का यूज़ करते हैं। खाने पीने की चीज़ें भी सारा ज़्यादातर हम मेड विद का यूज़ करते हैं। अदरवाइज जितनी मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं उनमें अगर विजिबिलिटी हो तो मेड ऑफ, और विजिबिलिटी नहीं है, अगर वो ट्रांसफॉर्म्ड हो चुकी हैं पूरी तरह से, तो मेड फ्रॉम का यूज़ करेंगे। हिंदी में भी देख लीजिए, मेड ऑफ का यूज उस समय किया जाता है जब किसी वस्तु से दूसरी वस्तु बने और बनी हुई वस्तु में उस पदार्थ को सामने से देखा जा सके कि किससे बने है। जैसे लकड़ी से कुर्सी बनी है, कुर्सी बनने के बाद भी दिखाई दे रहा है। स्टील से बनी हुई है तो स्टील दिखाई दे रहा है ना? लोहे से कोई चीज़ बनी हुई है तो लोहा दिखाई दे रहा है उसमें, तो मेड ऑफ। मेड फ्रॉम कि जिसमें जिस पदार्थ से वो चीज़ बनी है उसमें वो दिखाई ही ना पड़े, तो हम उसमें अब मेड आउट। तो नॉर्मली मेड आउट का मतलब है सीधा सीधा, इसमें कोई हमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना भैया कि ये इसमें मटेरियल दिख रहा है या मटेरियल नहीं दिख रहा है। मेड आउट सबके लिए लगा देते हैं। तब मूर्ति पत्थर से बनाई गई है, उसने कागज से खिलौना बनाया, यह पुल स्टील से बनाया गया है, उसने मिट्टी से घर बनाया, तो इसे हम मेड ऑफ भी यूज कर सकते हैं, मेड आउट भी यूज कर सकते हैं, है ना? मेड ऑफ और मेड आउट मोस्टली 99% सेम टू सेम है। अब इनकी एग्जाम्पल पढ़िए, ठीक है? तो आप कोशिश कीजिए, फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। लगता है कि आपको इम्प्रोवाइज करवाना है, कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं यहाँ पर, तो ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।